नमस्कार दोस्तों, मैं गीतांजलि आशा ए विजय आज आपके लिए एक पॉडकास्ट लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है प्यार एक एहसास। प्यार वो एहसास है जो शायद किसी नाम चेहरे का मोहताज नहीं। ये कहानी है एक लड़की मीरा और उसके प्यार देव की। मीरा देव से बहुत प्यार करती थी, शायद वैसा जैसे हीर ने अपने रांझा से किया, अनारकली ने अपने सलीम से। मीरा देव से बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसी के बारे में सोचा करती थी और इसीलिए उसका मन किसी भी और चीज में लगना बंद हो गया। देव मीरा की दुनिया बन गया था। उसे देखकर मुस्कुराती थी, उसके साथ हंसती थी, उसकी बाहों में अपने सारे दर्द भुला देती थी, अपने दिन की सारी बातें उसे बताया करती थी। अरे आज इंडिया हार गई तो उसके साथ रो भी लिया करती थी। वो पूरी तरह से देव के रंग में रंग गई थी। उसके साथ अपने आने वाले खुशनुमा भविष्य की कल्पना ही उसके मन को खुशियों से भर देती थी। और खैर ये तो जायज़ भी है। हर लड़की जो किसी से प्यार करती है वो उसी के साथ अपनी आने वाली जिंदगी को बुनने लगती है। ऐसा ही मीरा अब करने लगी थी। जी हाँ, मीरा अब सजने लगी थी, अपना ध्यान रखने लगी थी। क्या पहनूं क्या नहीं, अब इस बात से परेशान होने लगी थी। धीरे धीरे इसी तरह वो अपनी फैमिली से दूर होने लगी। उसका ऐसा बर्ताव उसके माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गया। तब वो मीरा को एक काउंसलर के पास लेकर गए ताकि वो उनसे घुलने मिलने लगे। लेकिन सारी बात पता चलने पर उस काउंसलर ने उन्हें मीरा को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने को कहा। एक जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अस्तित्व मल्होत्रा। जब मीरा के बारे में सारी बातें उसके माता पिता ने डॉक्टर अस्तित्व को बताई तो उन्होंने मीरा से मिलना चाहा। वो अगले दिन मीरा से मिलने उसके घर गए। उससे बातें करके उन्होंने उससे रोज मिलने का डिसाइड किया और धीरे धीरे वो उसको समझने लगे। सब जानने और समझने के बाद डॉक्टर अस्तित्व ने मीरा के माता पिता को बताया कि मीरा को डिल्यूशनल डिसऑर्डर है, यानी मीरा मानसिक तौर पर बीमार है। जी हाँ, इंसान क्या सच है और क्या कल्पना, इस बीमारी में वो उस बात की कल्पना नहीं कर पाता है। ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है। डॉक्टर अस्तित्व को मीरा की इस बीमारी का पता तब चला जब उन्होंने मीरा से देव के बारे में सुना। देव हर वक्त उसके साथ रहता था, पूरे दिन 24 घंटे। यहाँ तक कि जब डॉक्टर अस्तित्व ने मीरा के दोस्तों से बात करी तो उन्हें पता चला कि मीरा का नर्सरी से लेकर अभी तक कोई देव नाम का दोस्त, यहाँ तक कि कोई क्लास में भी इस नाम का क्लासमेट नहीं था। खैर, डॉक्टर अस्तित्व की ये बात सुनकर मीरा के माता पिता को एक गहरा सदमा लगा और वो बहुत डर चुके थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने डॉक्टर अस्तित्व से इसका कारण जानने की कोशिश करी और डॉक्टर अस्तित्व ने मीरा की इस बीमारी की वजह उसके माता पिता को बताया। जी हाँ दोस्तों, उसके माता पिता का रिश्ता। वो दोनों अक्सर लड़ते थे। उनका रिश्ता था केवल नाम का, जिसमें ना प्यार था, ना भरोसा और ना ही एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। मीरा बचपन से यही सब देखकर बड़ी हुई और धीरे धीरे उसने अपने मन में एक ऐसे लड़के की तस्वीर बना ली जो उसके माता पिता से अलग हो। एक ऐसा लड़का जो उसे प्यार करे, जो उसकी इज्जत करे, जो उस पर भरोसा करे। एक ऐसी तस्वीर जो धीरे धीरे उसके मन से निकलकर उसके दिमाग में चढ़ गई। खैर, इस बीमारी का इलाज डॉक्टर अस्तित्व के पास था, क्योंकि ये बीमारी
उसके दिमाग से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसके मन की थी, जहाँ पर उन्हें उसके मन को खुशियाँ देनी थी। उन्होंने उसके माता पिता से यही कहा कि वो खुशियाँ दें। इस कहानी से हमें यही पता चलता है दोस्तों कि कैसे हमारे आसपास के लोग जो हमें खुश दिखाई देते हैं वो कितने अकेले हैं। वो इतने अकेले हैं कि जीते जागते लोग होने के बावजूद उन्हें अपनी कल्पनाओं के साथ खुशियाँ देनी पड़ती हैं। वो अपनी कल्पनाओं के साथ जीना चाहते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी दोस्तों कि अगर आपका कोई दोस्त इस हालत में है या वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप एक ऐसे दोस्त बने कि उसके मन की बातें समझ सकें। और जो भी पेरेंट्स मेरी इस बात को सुन रहे हैं, हमारी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, वो प्लीज़ अपने बच्चों के सामने अपने बिहेवियर को थोड़े धीरज में रखें। उन्हें उनके सामने कैसा बर्ताव करना चाहिए, वही उन बच्चों के भविष्य का निर्माण करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।